जब मुझे मेरी पहली कॉर्पोरेट जॉब मिली ना, मुझे सच में लगा बस अब लाइफ सेट हो गई। ऑफ़र लेटर आ गया, आईडी कार्ड मिल गया, रिलेटिव्स को बताने के लिए एक अच्छा ब्रांड मिल गया। मुझे जेन्युइनली लगा अब सब समझ आ जाएगा, पर किसी ने यह नहीं बताया। फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब कन्फ्यूजन से स्टार्ट होती है, कॉन्फिडेंस से नहीं। पहले ही कुछ वीक में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लगी। ऑफिस में सब भी लोग बिजी लगते थे, सिर्फ मुझे छोड़ के। सब कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल रहे थे, मीटिंग्स में लोग बिना रुके नोट कर रहे थे जैसे सब समझ में आ रहा था, और मुझको लग रहा था मैं ही लॉस्ट हूँ, या शायद ये जॉब भी मेरे लिए सही नहीं है। बाद में समझ आया ज़्यादातर लोग शुरू शुरू में कंफ्यूज ही होते हैं, बस उन्होंने कन्फ्यूजन को कॉन्फिडेंस के साथ मिक्स करना सीख लिया है। कॉर्पोरेट दुनिया में क्लैरिटी रेयर होती है, कॉन्फिडेंस कॉमन। वो कहते हैं ना, प्रिटेंड टिल यू मेक इट। बस वही वही चीज़ काम करती है। और मैंने जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा ना, मुझको लगा यार क्या इम्प्रेसिव काम करने वाली हूँ मैंने एक एग्जीक्यूटिव के तरीके तौर पर ज्वाइन करी थी अपनी कॉर्पोरेट जॉब। इट वाज अ वेरी वेरी फैंसी एमएनसी, यू नो, बट एक्सेल में। और कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी मैं कि क्या मैंने इतना सब पढ़ाई, इतनी ये जॉब सिर्फ एक असिस्टेंट बनने के लिए करी है। तब लगता था मुझे चीट किया गया है, किसी ने मुझे नहीं बताया कि इस टाइप का ट्रीटमेंट होता है ऑफिस में, और लोगों के इमोशंस, और ये किस टाइप के लोग हैं, एकदम अजीब। पर आज लगता है फर्स्ट जॉब रोल के बारे में नहीं होती है, वो लाइफ वर्क समझाने के बारे में ज़्यादा होती है। हाँ, मैं भी बहुत नाइव थी उस टाइम पर। और जो सबसे बड़ी हेजिटेशन मेरे मन में थी, वो ये थी कि मैं वो एम्प्लॉय थी जो सोचती थी मैं चुपचाप काम करूँगी, मेरे को क्या दिखाने की ज़रूरत है, लोग खुद नोटिस कर लेंगे। मैं लेट रुकती थी, एक्स्ट्रा काम लेती थी, क्रेडिट मांगने में अनकंफर्टेबल लगता था, और सोचती थी अप्रेजल में कि बॉस तो देख ही रहा है कि मैंने क्या क्या, नोटिस ही नहीं करता। उसके लिए तो मैं सिर्फ एक असिस्टेंट थी। कॉर्पोरेट का एक हार्ड ट्रुथ है, अगर मैनेजर को आपका काम दिखता नहीं तो सिस्टम के लिए वो काम हुआ ही नहीं। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि आप जो कर रहे हो और रोज़ आप अपने बॉस के साथ ही कर रहे हो काम इतना सारा, और वो सब नोटिस करेगा नहीं। आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, और वही गलती मैंने करी, डॉक्यूमेंट करना भूल गई। फिर डिस्कशन में वही कन्फ्यूजन, और बाद में मुझे पता चला अप्रेजल के टाइम पे कि मुझे ही और मेहनत करनी चाहिए। और मीटिंग्स का असली पर्पस, मीटिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती थी। सब बोलते थे, सब अग्री करते थे, एंड में बोलते थे ग्रेट डिस्कशन, बट डिसीजन वो तो ज़ीरो ही था। बाद में समझ आया मीटिंग्स डिस्कशन के लिए नहीं होती, मीटिंग्स विजिबिलिटी के लिए होती है। कॉर्पोरेट लैंग्वेज वो तो एक अलग ही स्पीशी है। विल सर्कल बैक का मतलब इस बात को भूल जाओ, लेट्स टेक दिस ऑफलाइन का मतलब यहाँ बात ख़त्म। जब मुझे समझ आया कि ये सेंटेंस इन्फॉर्मेशन नहीं, सिग्नल्स होते हैं, तब काम थोड़ा कम पर्सनल लगने लगा। नहीं तो समझ ही नहीं आता था कि ये इस टाइप से क्यों बोलते हैं। एक फेज़ आता है जब लगता है मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करती, सब कुछ बहुत ही वियर्ड है, किस टाइप के लोग हैं, इन लोगों का माइंडसेट ही नहीं ओपन है। बाकी लोग कॉन्फिडेंट लगते हैं क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा टाइम से हैं। कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस अक्सर टैलेंट से नहीं, फेमिलियरिटी से भी आता है। ये भी मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी। ऑफिस पॉलिटिक्स ऑप्शनल नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप ऑफिस में हो और ये ऑफिस पॉलिटिक्स से आपका क्या लेना देना, तो सच तो ये है, पॉलिटिक्स को इग्नोर करना प्रोटेक्शन नहीं होता, समझदार ज़्यादा यूज़फुल होता है। कोई बात नहीं, बट ये बात अपने आप एक्सपीरियंस करने पर ही समझ में आई मुझे।
और आज पीछे देखकर लगता है मेरी पहली जॉब परफेक्ट नहीं थी। मैं बहुत ही इनोसेंट थी और बहुत ही मैच्योर थी। प्रोफेशनलिज्म तो मुझे पता ही नहीं था। बट हाँ, आज 18 साल प्रॉपर कॉर्पोरेट एमएनसी के एक्सपीरियंस के बाद लगता है वो सब ज़रूरी भी था। हाँ, और टॉक्सिक बॉस वो ज़रूर मैंने फेस करा, वो भी अपने वेरी वेरी फर्स्ट जॉब में। तो अगर आप अपनी पहली जॉब में हो और लॉस्ट फील कर रहे हो, ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम आप नहीं हो। यू विल फिगर आउट। आप बस वो चीज़ें सीख रहे हो जो कोई ओपनली बताता नहीं, ना आपके एमबीए कोर्सेज में और ना ही ऑफिस में कोई मेंटोर या बॉस। और ये जो ट्रांजिशन होता है ना, अपनी पढ़ाई ख़त्म करके फर्स्ट जॉब ज्वाइन करना, और हम सोच लेते हैं कि हमारा बॉस हमारा टीचर है। ट्रस्ट मी, इट रियली डज नॉट वर्क लाइक दैट। मैं और भी बातें करूँगी आपसे, और भी चीज़ें शेयर करूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। और मैं और भी अपने वर्क एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, शायद उसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हो और आप अपनी किसी सिचुएशन में उस चीज़ में सल्यूशन फाइंड कर सको। थैंक यू।